हेलो बच्चों। आप देख रहे हैं के एस ओ का यूट्यूब चैनल। के एस ओ का यूट्यूब चैनल। और हम शुरू करने वाले हैं एन सी ई आर टी सार संग्रह का डेली एक चैप्टर। डेली एक चैप्टर जो है ख़त्म होगा और आपको इससे याद होगा और टेस्ट लिया जाएगा। हफ्ते में एक दिन टेस्ट होगा और 6 दिन आपका ये जो डेली एक चैप्टर यानी 6 दिन में 6 चैप्टर ख़त्म होगा। ये शुरू होने वाला है। और जो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिएगा और आपको जो है और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार में इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। इस बैच का नाम है अंतिम प्रहार। और अंतिम प्रहार में सब खत्म दे दनादन। तो बच्चों, ये आपको याद रखना है कि एक बार इसको ज़रूर फॉलो करें। ये जो इस प्लेलिस्ट बनाएंगे हम, जो डेली एक एक वीडियो का एक अब अलग से प्लेलिस्ट बनाया जाएगा। जैसे आज रात को ये वीडियो अपलोड होगा, फिर कल एक रात को वीडियो ऐसे ही अपलोड होते रहेगा। बस आपको इसको याद करना है, सब्सक्राइब करना है। जो नहीं याद हो उसको एक कॉपी पर और पेन पर रख के याद कर लीजिएगा। बुक होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आप लिख लीजिएगा। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम आपको बताएंगे जो एग्ज़ाम में आया है वो ज़रूर आएगा। मेरा नाम है कुणाल सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल के एस ओ। चलिए शुरू करते हैं इसको। और ये यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। ये कोई किसी ऐप पर अभी तक किसी ने लॉन्च नहीं किया है। ये पहला वीडियो है जिसको अभी बहुत बढ़िया से आपके सामने इसको लॉन्च किया जाएगा। तो बस अपना प्यार बनाइए रहेगा, हम पे बनाते रहिएगा। और इसको जो है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये अंतिम प्रहार बैच का नाम ही हम लोग रखे हैं। आप देखते हैं टारगेट बैच सभी टीचर लॉन्च करते हैं, फिर टारगेट बैच, आपको कोई टारगेट बैच लॉन्च करने का ज़रूरत नहीं है। बस आप इसको फॉलो कर लीजिए, आपका टोटल कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगा। आप लगभग कि सभी के बराबर, आपसे आप ही को सबसे ज़्यादा याद हुआ रहेगा इस जो है से बुक से, लेकिन दूसरे को याद नहीं रहेगा। दूसरे लोग लूसेंट को इतना मोटा मोटा किताब है, लूसेंट भी पढ़िए, ये अलग बात है, लेकिन एनसीईआरटी को अपना बेस, अपना इसको इसको जो है स्ट्रॉन्ग बनाकर रखिएगा, ठीक है। और इसको जरूर फॉलो कीजिएगा, हम यही कहेंगे। हाँ, लूसेंट को अभी रहने दीजिए, आप पहले इसको फॉलो कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है एनसीईआरटी, ठीक है। और हम आपको पढ़ाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि कैसा हम हैं, कैसे टीचर हैं हम, और ये बुक कैसा है, ठीक है। तो अब बिना किसी टाइम के गंवाए हुए हम शुरू करते हैं। आज से लगभग डेली एक चैप्टर ख़त्म होगा। इसको हम इसी क्लास में याद करेंगे और कहीं नहीं याद करना है। यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा तो 15 मिनट का रहेगा वीडियो, एक चैप्टर 15 मिनट में ख़त्म। ये एक तरीका से आप देखिएगा तो 15 मिनट का शो ही चालू रहेगा डेली। बस आपको इसको फॉलो करना है, समझ गए, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। लिखने के लिए हम इसका पीपीटी तैयार कर सकते थे या बोर्ड पर लिख लिख के आपको बताते। इतना टाइम बच्चों के पास नहीं है, ना शिक्षकों के पास है। बच्चों से ज़्यादा शिक्षक मेहनत करते हैं इसको कैसे पढ़ाया जाए। तो बहुत मैंने यही सोचा कि बुक से ही इसको जो है और पढ़ाया जाएगा और आपको सामने जो अब बुक खरीद लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो आप इसी को जो है नोट्स के रूप में लिख लीजिएगा, ठीक है। और आज ठंडी आ गई है, आप इसको अपने दोनों पैर को रजाई में डाल दीजिए और बैठ जाइए मोबाइल लेकर, और जो है इसको नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। तो हम आज शुरू करने वाले हैं पॉलिटी। पॉलिटी में शुरू करेंगे हम इंडियन पॉलिटी को समझा जाएगा। ये जो अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको ये कोई भी दिक्कत या परेशानी की चीज़ नहीं होगी, क्योंकि हिस्ट्री में ये सब आप पढ़ लिए होंगे। नहीं पढ़ेंगे तो हम इसके बाद हिस्ट्री शुरू करेंगे, शुरू करेंगे और इसको भी ख़त्म किया जाएगा, जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। और एक दिन में ऐसा भी हो सकता है कि पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों ही शुरू कर दिया जाएगा। तो ये लगभग 4-5 दिनों के बाद से शुरू करूँगा दोनों साथ में। अभी नहीं, अभी सिर्फ पॉलिटी को शुरू किया जाएगा। इस 4-5 चैप्टर हम लोग ख़त्म कर देंगे, उसके बाद जो है हिस्ट्री को ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। जल्द से जल्द, क्योंकि बीएसएससी की एग्ज़ाम जो नज़दीक हो रहा है, एडीओ का एग्ज़ाम है, सब स्पेशल है। आप इसको फॉलो कीजिए और कुछ नहीं करना है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था को जो है हम लोगों को पढ़ना है आज, ठीक है। इंडियन पॉलिटी को आज हम इसको देखेंगे। इसको जो है इसका हम क्या करेंगे, अंतिम प्रहार करेंगे। इसको अंतिम प्रहार यानी द इंड इसको करेंगे, द इंड। आज ही के दिन इस चैप्टर का जो है हम द इंड करेंगे, ठीक है। तो पहला जो है चैप्टर का नाम है भारत का संवैधानिक विकास। ये जो है चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 है, इसको हम जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे आज की, ठीक है।
ये वीडियो थोड़ा लंबा चल सकता है, ये 20 मिनट तक वीडियो जा सकता है, लेकिन डेली अब 15 मिनट का ही वीडियो रहेगा। ये पहला क्लास है इसलिए आपको थोड़ा बताने में टाइम लगा। ठीक है, आप इसको जरूर फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें एक कोर्ट के बारे में बताया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय होगा। कहाँ होगा? ये कलकत्ता में होगा। और ये उसका जो है मतलब बनकर तैयार कब हुआ था? 1774 में। ये भी आपको इम्पोर्टेंट रखना है। ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले जो एग्जाम हुआ था बिहार से 2 बार पूछा ये क्वेश्चन। बिहार पुलिस में पूछा था, और एक और एग्जाम हुआ था बिहार में, कौन सा, ये जो डीएलएड वाला था ना, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार भी नहीं था। समझ रहे हैं? हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता होगा। भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम से हमको प्राप्त हुआ था? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि प्रशासन में भाग लेने के लिए लोग जो है भारतीय अंग्रेजों का माथा जो है चाटते रहते थे भाई। चाट मतलब माथा चाटना, मतलब जो बार 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 उसको खोदना कि भाई बता कब होगा, कब होगा, कब होगा, ऐसे ये इसको चार्टर एक्ट 1833, समझ रहे? 33 बार उसको बोलते थे कि भाई कर दे कर दे। तो 1800 चार्टर एक्ट 1833 में। ठीक है, ये आपको ऐसे ही आपको याद रखना है। चार्टर एक्ट 1833 से उसको हम चाटते रहते थे भाई कर दे, प्रशासन में हमको भारत के प्रशासन में भाग लेना है। भारतीय विधान परिषद के बजट पर बहस करने की शक्ति, हम लोग अपना बजट पर बहस भी नहीं कर सकते थे। इसकी शक्ति हमें कैसे मिली थी? तो ये भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, मतलब इसको याद रखिएगा कि हमको प्रसाद के रूप में दिया गया कि आप इस बजट पर बहस कीजिए, कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा प्रसाद से, यानी परिषद, भारत परिषद अधिनियम 1892 से। क्लियर? ये जो है आपको ये सब याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट लाइन है ये सब। हाँ, आपको इसको छोड़ना नहीं है। तो हम लोग ये एक में एक ने 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर पढ़ लिए हैं, आपको याद होगा। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? यानी हमारा जो केंद्र का विधानमंडल दोस्त द्विसदनीय कैसे बनाया गया था, बाई कैमरल कैसे बन गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। 1919 में, देखिए 1919 में क्या बाई क्या बोल रहा है यहाँ पे? द्विसदनीय बोल रहा है, यानी 2 बार 19, 2 बार 19, यानी द्विसदनीय। यानी द्विसदनीय कैसे हुआ था? तो 1919 में भारत में जब शासन हुआ, भारत का जब शासन हुआ तो 1919 में। समझ रहे हैं? इसको भी ऐसे ट्रिक से याद कर रख सकते हैं। द्विसदनीय कब हुआ था? 1919 में। द्विसदन 2 भाग में बट गया था 1919 के भाग में, यानी 1919 का अधिनियम के द्वारा। ये भी आपको याद हो गया। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? अध्यादेश की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से। 1935 के भारत शासन अधिनियम से इसको ये शक्ति प्रदान किया गया था। फिर यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और क्राउन का शासन के बारे में बताया गया है कि कंपनी की कब कब शासन हुआ था, और उस समय कौन कौन से एक्ट आए थे, और जो क्राउन का शासन में किस किस कौन कौन से अधिनियम आए थे। तो यहाँ पे है रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी का काम है जो एक्ट और चार्टर लाता है, वो ये कंपनी लाया था। और क्राउन के शासन काल में अधिनियम और अधिनियम ही आया था। इसको आप याद रखिए, सब जो क्राउन के शासन से डायरेक्ट भारत में आता था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793 में, और चार्टर एक्ट 1813, 1833, 1853 में सब चार्टर एक्ट आया था। ठीक है, अब क्राउन के शासन में जो है यहाँ पे इतना जो है अधिनियम, भारत शासन पर अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, ये सब आया था। आपको इसको एक बार देख लीजिएगा, याद इतना करना नहीं है भाई, जो याद करना है वो हम आपको बता देंगे, ट्रिक के फॉर्म में आप उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो है प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायआर्की सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया? डायआर्की सिस्टम में देखिए, डायआर्की द्वैध शासन लागू किया गया था। द्वैध यानी दो, हाँ, दो कब लागू हुआ था? 1919, समझ रहे हैं? 1919 में ये जो है दो लग गया था। यहाँ पे जैसे आपको इसके पहले मैंने बताया था कि द्विसदनीय 2 भाग में बटा था, तो 1919 हुआ था। फिर यहाँ पर भी उसी हाल में है कि डायआर्की यानी द्वैध शासन, द्वैध शासन भी वही हुआ 1919, भारत शासन अधिनियम में आ जाता है 1919 में।
फिर ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? इस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था। संघीय शासन 1935 में, 1935 में जो है संघीय शासन का प्रावधान था। और जो संघीय शासन 1935 वाला, यहाँ पे भारत शासन अध्यादेश जो है, अध्यादेश जारी कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, 1935 में। ठीक है, इसको 1935 में राष्ट्रपति। फिर ऐसे ही जो यहाँ पे भारत में जो है संघीय, संघीय का मतलब राष्ट्रपति से आ गया, तो भी क्या हुआ, यानी 1935 में भी क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद है भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन जो है किया गया। साइमन कमीशन जो है भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए इसको 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, फिर इसमें जो है आगे यहाँ पे अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम से लिया गया था, क्या किया गया था? फिर यहाँ पे भी संघ की बात है, तो 1935। ठीक है, एक उसके बाद भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का अधिनियम बंटवारा जो है, विभाजन किया गया था। ये भी का केंद्र और राज्य में विभाजन हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 में, जिसमें समवर्ती सूची, अवशिष्ट और राज्य की सूची के बारे में दिखाया गया है कि कौन सा चीज पे, किस चीज पे किसका अधिकार रहेगा, इसके बारे में बताया गया था। ये लगभग मेरे अनुमान से ये भारत के अनुसूची नंबर 7 में है, इसके बारे में बता दिया गया है, जो कि शक्तियों के बंटवारे के बारे में शायद बताया गया है। इसके बाद एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत में, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत में संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? किसके अंतर्गत? तो इसके लिए कैबिनेट की मीटिंग में बुलाई जाती है, कैबिनेट में इसको मंजूरी दी गया था। कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत, 1946 के अंतर्गत हुआ था। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन किस अनुपात में किया गया था? तो वहाँ पे जो है, जो वहाँ पे बैठने वाले लोग, हम जो नियम कानून बनाने वाले लोग कैसे चुने जाए, इसका जो है कैसे बंटवारा हुआ था, कैसे चुना गया था? तो यहाँ पे एक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को बनाया गया था कि ये लोग 10 लाख आदमी को एक आदमी रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा, विधानसभा के में चुनकर ही उन लोगों को संविधान सभा में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करने के लिए इसको चुना गया था। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे है, जो 8 जो है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, आप वहाँ वहाँ मार सकते हैं, जहाँ जहाँ संघ की बात आएगी वहाँ पे आप जवाहरलाल नेहरू को मार सकते हैं इसमें। लेकिन राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले ऐसे ही है कि कौन देखेगा भाई, सीधे प्रधानमंत्री को ही हाथ में आता है। विदेशी मामले वो देखेंगे, राष्ट्रमंडल संबंधी काम भी वही देखेंगे। सरदार पटेल जो थे, ये गृह मंत्री, सूचना मंत्री और प्रसारण मंत्री थे सरदार पटेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि में थे। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति में थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह जो है ये रक्षा मंत्री थे। लियाकत अली खान जो थे वित्त मंत्री थे। और सी गोपालचारी जो है शिक्षा एवं कला मंत्री थे। तो जो है ये एक चैप्टर का जो है क्वेश्चन खत्म हुआ। ये जो एक चैप्टर ही खत्म हो गया है। अब अगले दिन, अगली बार इसी टाइम पे फिर दूसरा वीडियो जो है बनाकर डाला जाएगा। और आपको, हमको लग रहा है कि आपको याद हो ही गया होगा, क्योंकि मैंने ट्रिक से आप लोगों को बताया है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसका ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट एक बार। फिर उसके बाद इसका भी एक बार ले लीजिए, और इसका
नेक्स्ट डे। और